चुनाव में मुस्लिम वोटर्स का झुकाव किस तरफ रहा, इसे लेकर बहस चल रही है। लेकिन इसी बीच ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का एक वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा कि उन्होंने दिल्ली चुनाव में बीजेपी को वोट दिया है, साथ ही मुस्लिमों से बीजेपी को वोट देने की अपील भी की। उनका वीडियो बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित वाल्वी ने भी एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। अब मीडिया के सामने खुद मौलाना साजिद रशीदी ने बताया कि क्या सच में उन्होंने बीजेपी को वोट दिया और क्या है इसके पीछे वजह। देखिए, मैंने बीजेपी को वोट करके अपने वीडियो को इसलिए वायरल किया है कि मुसलमानों को डराया जाता है बीजेपी के नाम पर, और विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, और उनके जहन में, मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि बीजेपी को हराओ, नहीं तो बीजेपी आएगी तो आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपका वोटर अधिकार भी छीन लिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों के दिल से वो डर खत्म करने के लिए मैंने वोट किया है। मैं दिल्ली में अगर बीजेपी सरकार बनेगी तो मैं फिर मुसलमानों से ये कहूंगा कि देखो, इन 5 सालों में मेरा कौन सा अधिकार बीजेपी ने छीना है, वो मैं दिखाने और बताने का काम करूंगा। एक नई सोच मेरे दिल में पैदा हुई है कि मुसलमानों के अंदर से वो डर खत्म किया जाए, जिस डर को लेकर मुसलमान हिंदुस्तान में जी रहा है। और वो डर कुछ बीजेपी नेताओं के बयानों की तरफ वजह से भी है, और उससे कहीं ज्यादा विपक्षी पार्टियां जो है मुसलमानों को डराने का काम कर रही हैं। इसलिए मैं उस डर को खत्म करना चाहता हूं। वहीं जब उनसे ये सवाल किया गया कि बीजेपी को वोट करके जब उन्होंने वीडियो शेयर किया तो किस तरह के रिएक्शन आए। मुझे थ्रेड भी कर रहे हैं लोग, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट में जाइए आप, मुझे बाकायदा थ्रेड मिल रही है, बाकायदा मुझे डराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप तो बीजेपी को बिक गए हैं, बीजेपी से आपने पैसा ले लिया है, या सीबीआई या ईडी का डर दिखा दिया गया है आपको भी। ऐसा कुछ भी नहीं है। न मेरी किसी बीजेपी के नेता से मुलाकात हुई, न बात हुई। मैंने तो मुसलमान के दिल से वो डर पैदा खत्म करने के लिए काम किया है। मेरे ऊपर बहुत सारी एफआईआर है, मैं 2-3 केसों में जमानत पर हूं, लेकिन मैं फिर भी नहीं डर रहा हूं। मैं फिर भी जो है सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूं, और मोदी जी और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बात कर रहा हूं। आगे भी बात करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने सरेंडर कर दिया। मेरा सीधा सा कहना यह है कि मुसलमान अपने दिल से बिल्कुल डर को निकाल दे। कोई भी पार्टी हमें हिंदुस्तान से नहीं निकाल सकती। इसके अलावा उन्होंने मुस्लिमों से भी खास अपील की। सुनिए क्या कहा। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, अगर आपको बीजेपी से अपने अधिकारों को लेना चाहते हैं तो बीजेपी के आंख में आंख डालकर हम तभी बात कर सकते हैं जब हम बीजेपी को वोट देंगे। मैंने बीजेपी को वोट दिया है। अब मैं टीवी पर बैठकर बीजेपी के प्रवक्ता से यह कह सकता हूं कि मैंने वोट दिया है, मेरे अधिकारों का हनन मैं नहीं होने दूंगा। मैं ये बात कर सकता हूं। हम तभी कर सकते हैं जब वोट देंगे। जब हम वोट नहीं देंगे तो कोई भी नेता, कोई भी पार्टी ये कहती है जब आप हमें वोट ही नहीं देते, हम क्यों आपकी बात करें। इसलिए हमें अपनी बात कराने के लिए, हिस्सा मांगने के लिए हमें उनके साथ मिलना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि सोशल मीडिया पर मौलाना रशीदी ने जो वीडियो शेयर किया था वो 5 फरवरी को दोपहर में किया था, जब वोटिंग चल रही थी। ऐसे में ये सवाल और बड़ा हो जाता है कि दिल्ली में मुस्लिम वोटों का झुकाव किस तरफ रहा। क्या मौलाना राशिद से प्रभावित होकर और भी मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया। यहाँ आपको बता दें कि दिल्ली की जनसंख्या में मुस्लिम आबादी लगभग 13% है, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली में ये 21% और पूर्वी दिल्ली में 16% है। मौलाना राशिद का वीडियो सामने आने के बाद इन इलाकों के परिणामों पर खास नजर रहेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।